नमस्कार दोस्तों वेस्ट एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स के बीच में आज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के प्रेसिडेंट भारत आए हुए हैं और इस दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सारे प्रोटोकॉल्स को ब्रेक करते हुए उनको खुद वो रिसीव करने गए, जो बताता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए और भारत के लिए यूएई कितना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर अब बन चुका है। यहां ध्यान रखिएगा, जब से प्रेसिडेंट बने हैं यूएई के मोहम्मद बिन, ये उनकी तीसरी ऑफिशियल विजिट है। अब तीसरी ऑफिशियल विजिट अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर भी है, जो बताता है कि यूएई के लिए भारत कितना जरूरी है और भारत के लिए यूएई कितना जरूरी है। ऑलरेडी अगर दोनों देशों की बात की जाए तो अप्रोक्सीमेट $100 बिलियन तक का ट्रेड जा चुका है और ये इसे अब नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी हो चुका है। बस इंडिकेशन जो बताए जा रहे हैं वो यही है कि ट्रेड डिप्लोमेसी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए और स्ट्रेटेजिक लेवल को बढ़ाया जाए, मतलब ट्रेड डिप्लोमेसी को स्ट्रेटेजिक लेवल तक बूस्ट किया जाए। क्योंकि देखा जाए तो यहां पर एक सवाल यह भी पैदा होता है कि इनकी ये विजिट बस एक ट्रेड डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर भारत अपनी जो एनर्जी सिक्योरिटी है और भारत का जो एक ट्रेड सिनेरियो है उसका अगर ध्यान में रखा जाए तो भारत वेस्ट एशिया में एक मजबूत पकड़ भी बनाना चाह रहा है यूएई के माध्यम से। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि अगर आप हेडलाइन देखेंगे तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो यूएई के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, उनकी इमेजेस वायरल होती हुई दिख रही है। क्योंकि एज यूजुअल प्रधानमंत्री जिस गर्मजोशी के साथ मिले हैं, जो उनकी जो गले लगने वाली डिप्लोमेसी है उसी को उन्होंने पूरी दुनिया के सामने शोकास किया और बताया है कि जब भी इस तरह की डिप्लोमेसी होती है तो भारत का सीधा सा इंडिकेशन होता है कि आप हमारे लिए जरूरी है, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट एलाय फॉर अस। और अगर अपन बात करें जिस रीजन की अपन बात कर रहे हैं वो रीजन वेस्ट एशिया है। ऑलरेडी वेस्ट एशिया में कोई भी अच्छी संभावना नहीं है कि आने वाले टाइम में वहां पर किसी प्रकार की स्टेबिलिटी आ जाए। इस दौरान हमें भी एक ऐसे अलाई की जरूरत है जो काफी ज्यादा उस पूरे रीजन में स्टेबल है और वो यूएई हो सकता है। अब अपन पूरा मसला समझते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सारी की सारी अपडेट्स अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारा मॉर्निंग में जो डेली करंट अफेयर का लाइव सेशन चलता है सुबह 8 बजे, जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, यूपीएससी और पीएससी बेस्ड पढ़ाते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल भी हो सकता है। तो यहां ध्यान में रखिएगा, ऑलरेडी अगर देखा जाए तो भारत और यूएई के बीच में अप्रोक्सीमेट $100 बिलियन का ट्रेड हो चुका है। और यहां पर अगर बात की जाए तो इसमें दोनों देशों को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इस बार हो सकता है कि ये जो तीसरी विजिट है ये अपने आप में एनर्जी, डिफेंस और पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर ही रहे, लेकिन ऑलरेडी जो एक कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप चल रही थी उसे नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जा सकता है। देखिएगा, भारत की अगर बात की जाए तो देखिए, अगर यूएई की बात करें, भारत के प्रोस्पेक्ट में यूएई की अगर अपन बात करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है हमारे लिए यूएई। क्योंकि जब भी कभी यूएई की बात आती है तो हमें यह लगता है कि अगर कभी भी गल्फ कंट्रीज में कुछ होता है तो भारत के पास भी एक ऐसा विकल्प होना चाहिए जो बाकी गल्फ कंट्रीज के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल हो। देखिए, अगर आप इस मैप को अच्छे से देख पा रहे हैं तो यहां पर लोकेटेड है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ये वही देश है जो भारत की इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर में सबसे पहले कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है, जो कि यहां पर लोकेटेड है। देखिए, IMEC की अगर बात की जाए तो आपको ध्यान होगा कि G20 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसका डिक्लेरेशन किया था, और अपने आप में यह एक ऐसा भारत का कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जो बेस्ड है मल्टी मॉडल ट्रांजिट के आधार पर। मतलब यहां पर आपको रोड भी देखने को मिलेगा, सी भी देखने को मिलेगा, ट्रेन रूट भी देखने को मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि यह भी एक ऐसा अल्टरनेटिव ट्रेड रूट है जो स्वेज कैनाल के पैरेलली में चलता है। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझनी होगी कि जिस तरीके से इस पूरे वेस्टर्न रीजन पर, विशेषकर ईरान को ध्यान में रख के अगर अपन देखें, तनाव चल रहा है, ईरान जो हमेशा से धमकी देते आता है वो ये है कि वो इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जो ये वाला हिस्सा है, इस पॉइंट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, को चोक कर सकता है। और अगर ऐसा होता है, कहने का मतलब यह है कि अगर किसी तरीके से वेस्ट एशिया में तनाव होता है, यूएई के कारण तो नहीं बोलेंगे, माफ कीजिएगा, अमेरिका के कारण, यूएसए के कारण अगर तनाव होता है, तो जो ईरान की धमकी है कि वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर सकता है, जिसके कारण होगा क्या, पूरी जो ऑयल से रिलेटेड सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी और पूरी दुनिया में एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस आ जाएगा। यह बात बिल्कुल सच है। अब अगर इस पहलू को सोचा जाए तो मतलब इन गल्फ कंट्रीज के लिए जो यहां पर लोकेटेड है, एक ऐसा रास्ता होना चाहिए जो इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट को काउंटर करे।
और इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट को काउंटर करने के लिए बचता है सिर्फ ये वाला रूट, और ये वाला रूट जो सबसे ज्यादा फेवर होने वाला है वो भारत के IMEC के मॉडल के साथ भी फेवर हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना सिर्फ गल्फ कंट्रीज में यूएई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि सऊदी अरेबिया, इसके बाद जो पूरा एक रीजन है इजराइल से होते हुए जो जा रहा है आपका साइप्रस, ग्रीस, वो सारे नेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो फर्दर यूरोप में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कभी भी कुछ भी होता है तो भारत को भी तो एक अल्टरनेटिव रूट को तलाशना है, अल्टरनेटिव रूट के ऊपर काम करना है जो भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को बिल्कुल बिना रुके प्रोवाइड करते रहे। अब यहां पर आज जो हुआ है अपने आप में से क्यों इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है और क्यों दुनिया में इसकी बातचीत चल रही है, चर्चा हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो लगभग ये तीसरी सबसे बड़ी विजिट बताई जा रही है यूएई के प्रेसिडेंट में और यूएई के प्रेसिडेंट की भारत में। देखिए लगातार अगर विजिट होती है तो अपने आप में ये काफी ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। और ऑलरेडी अगर बात की जाए तो पूरे वेस्ट रीजन में, पूरे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में, जीसीसी में एक यूएई है जो सबसे बड़ा और स्टेबल कंट्री बनके उभर रहा है लगातार। अब आप इसे हर तरीके से देख सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो जिस तरीके से सऊदी और पाकिस्तान के बीच में नजदीकी आई है, आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें सऊदी और पाकिस्तान ने एक नेक्स्ट लेवल का पैक्ट किया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है मतलब वो सऊदी के ऊपर माना जाएगा, या सऊदी के ऊपर अटैक होता है मतलब वो पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। मतलब कुल मिला के दोनों ही एक साथ एक इंपॉर्टेंट अलाय बन चुके हैं। अगर एक के ऊपर हमला मतलब दूसरे के ऊपर हमला माना जाएगा। अब ऐसी स्थिति में यह भी बताया जा रहा है कि भारत भी यूएई के साथ ऐसा पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूएई, यूएस और भारत और इजराइल I2U2 फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं, जो अपने आप में हर एक लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है। उसको भी मैं आपको समझाता हूं, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा कि ये एक ऐसी विजिट है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि यह बताता है भारत की हाई लेवल एंगेजमेंट पॉलिसी को, और यहां पर जो भारत की फॉरेन पॉलिसी चल रही है, और वो जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है वो सिर्फ एनर्जी बेस्ड नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी को शो कर रही है। उसके हिसाब से देखा जाए तो यूएई इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएई एक ऐसा अलाय है जिसके कारण भारत की वेस्ट एशिया में काफी ज्यादा मजबूती हो रही है। एक स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट तैयार हो रहा है भारत का, जो भारत की स्टेबिलिटी को बताता है और एक प्रकार से देखा जाए तो जीसीसी काउंसिल में भारत की एंट्री भी करवाता है, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि वो किसी एक अनस्टेबल रीजन के साथ जुड़े। और यहां पर अगर बात की जाए तो यूएई जैसा स्टेबल कंट्री पूरे जीसीसी में फिलहाल तो कोई नहीं है। सिग्नल्स कंटिन्यूटी इन द इंडिया यूएई स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और सपोर्ट्स इंडिया पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और देखिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की जाए तो भारत पूरे तरीके से स्वतंत्र है, और भारत पूरे तरीके से स्वतंत्र है अपने निर्णय लेने में, विशेषकर इस पूरे जियोपॉलिटिकल टेंशन जो क्रिएट हो चुका है अमेरिका के द्वारा उस दौरान। अब देखिएगा यहां पर अगर जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात की जाए तो यूएई एक मॉडरेट स्टेबलाइजिंग फोर्स है पूरे वेस्ट एशिया में, क्योंकि देखा जाए तो ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कतर भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इजराइल ने कतर में और कतर की दोहा में हमास के लीडर्स को एलिमिनेट करके साबित कर दिया कि कतर भी इजराइल के सामने कुछ नहीं लगता है। तो अगर देखोगे आप तो पूरा तनाव के बीच में भारत के जो रिलेशन है सबके साथ सामान्य है। मतलब जब ईरान की बात आती है तो बैलेंसिंग है, इजराइल की बात आती है तो वैसे भी इजराइल हमारे लिए सबसे ज्यादा ट्रस्टफुल पार्टनर है पूरे वेस्ट एशिया में। फिर बात करते हैं गल्फ स्टेट्स की, तो भारत एंट्री कर चुका है यूएई के साथ पैक्ट करके। तो जितने भी बड़े ग्लोबल पावर्स है भारत की सबके साथ रिलेशन अभी सामान्य चल रहे हैं। यह बताता है कि भारत की जो अभी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटेजी है वो अभी पूरे तरीके से फुलफिल हो रही है, क्योंकि भारत यहां पर याद रखिएगा, भारत यहां पर किसी एक ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रेफर नहीं कर रहा है। भारत यहां पर इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए दूसरे देशों के साथ समझौते कर रहा है, जो तुम्हारे लिए भी जरूरी है, जो मेरे लिए भी जरूरी है, मतलब म्यूचुअल बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए। और यही बताता है कि भारत का अभी क्या सिग्निफिकेंस चल रहा है पूरे दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में। यूएई की बात की जाए तो भारत के लिए यूएई एक टॉप इकोनॉमिक पार्टनर है, और भारत ने यूएई के साथ सीईपीए किया है, जिसके कारण भारत का यूएई के साथ ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन, ये तीनों ही फैक्टर सबसे ज्यादा बूस्ट हुए हैं। एनर्जी कोऑपरेशन की बात की जाए तो सप्लाई स्टेबिलिटी आई है, प्राइस सिक्योरिटी आई है, और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी भारत के बनके तैयार हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो भारत और यूएई दोनों ही बहुत तेजी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगर आप देखोगे अभी के पूरे सिनेरियो में जिसके पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आज के समय में सबसे तगड़ा स्ट्रेटेजिक इंफ्लुएंस उसी देश का रहने वाला है, और भारत इस पूरे बदलते हुए जियोपॉलिटिक्स के रोल में लीड भी कर सकता है।
बात की जाए इसके अलावा तो भारत और यूएई के बीच में मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इन तीनों को लेकर काफी अच्छा कोऑपरेशन है। और ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल है दोनों देशों की अगर जियोग्राफिकल लोकेशन देखोगे उस हिसाब से। मतलब अगर यूएई के साथ की बात की जाए तो वो हमें मदद करता है इंटेलिजेंस शेयरिंग, जो क्रॉस बॉर्डर के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा सहायक होती है। कुल मिला के पाकिस्तान का जो भी एक रवैया चलता है भारत के लिए, और पाकिस्तान जो साजिशें करता है भारत के अगेंस्ट में, उसे भी काउंटर करने में मदद करता है। मतलब ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है पूरे इंडियन ओशन स्टेबिलिटी की जब अपन बात करते हैं, सी लेन्स के प्रोटेक्शन की जब अपन बात करते हैं, और एक्स्ट्रा रीजनल इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा है उसके प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सबके लिए, है ना, सबके लिए अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत और यूएई के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है वो 2022 के बाद से सबसे ज्यादा बूस्ट होना चालू हुए थे, उस वक्त जब भारत और यूएई के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ था। और ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे भारत और यूएई के बीच में, वो नेक्स्ट लेवल में जाते हैं सीईपीए के माध्यम से। और ये उस वक्त होता है जब दोनों ही देशों के बीच में और उनके हेड्स के बीच में वर्चुअल समिट होती है। इसके बाद जैसे ही सीईपीए फोर्स में आता है, भारत और यूएई दोनों को बहुत ज्यादा फायदा होता है क्योंकि जो सीईपीए का बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो था टैरिफ रिलेटेड लिबरलाइजेशन, ताकि दोनों देशों के जो व्यापारी है उनको दोनों देशों का मार्केट एक्सेस करने को मिल जाए। और यहां अगर बात की जाए तो देखिएगा 2022-23 तक, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, 2022-23 तक जो एक बायलैटरल ट्रेड 72.9 बिलियन डॉलर्स का था वो 84.5 बिलियन डॉलर का पहुंच गया। 16% की बढ़ोतरी हुई है सीएपीए के एडॉप्शन के बाद। और अभी अगर बात की जाए 2024-25 में तो ये ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ये बताता है कि सीएपीए दोनों ही देशों के लिए कितना ज्यादा फ्रूटफुल हुआ है। यहां अगर भारत की बात की जाए तो भारत के जो मेजर एक्सपोर्टेड आइटम है जो भारत यूएई भेजता है उसमें इंजीनियरिंग गुड्स आ जाते हैं, जेम्स ज्वेलरी आ जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आ जाता है, इवन अदर्स भी आ जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा भारत यूएई भेजता है उसमें जो वेटेज है वो है इंजीनियरिंग गुड्स का, डेट इज 8.28 बिलियन डॉलर्स का। इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी भारत देखिए यूएई भेज रहा है, गल्फ कंट्री में भेज रहा है। मतलब यहां पर अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो भारत कच्चा तेल खरीदकर ज्यादा रिफाइन कहां भेजता है, यूएई भेजता है। और वो कितने पर है, 6.39 बिलियन डॉलर्स का है। वहीं अगर बात की जाए यूएई भारत क्या भेज रहा है तो देखिए यहां पर यूएई की तरफ से जो भारत सामान आता है उसमें पर्ल आ जाता है, प्रेशियस आ जाता है, सेमी प्रेशियस स्टोन्स आ जाते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली स्पेसक्राफ्ट और उसके पार्ट्स से रिलेटेड ये सारी चीजें यूएई भारत भेजता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो भारत और यूएई के बीच में अच्छा खासा ट्रेड हो चुका है। मतलब ऑलमोस्ट अगर बात की जाए तो भारत 7100 कमोडिटीज को भेजता है, बदले में 3300 कमोडिटीज भारत यूएई की तरफ से भारत बुलवाता है। तो यहां पर ट्रेड रिलेशन काफी पहले से मेंटेन है जो लगातार बूस्ट हो रहे हैं। और देखिएगा ये वो सेक्टर्स हैं, अगर बात की जाए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो ये वो सेक्टर है जो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लगातार अमेरिका के ट्रेड सिनेरियो के बावजूद भी अपने रूट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली भारत के एक्सपोर्ट को ही फायदा हो रहा है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूएई और यूएसए और इजराइल और इंडिया ये सब I2U2 फ्रेमवर्क के अंतर्गत आते हैं और इनका फोकस शुद्ध रूप से टेक्नोलॉजी, फूड सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी है। और स्ट्रेटेजिकली ये अपने फ्रेमवर्क को बूस्ट करना चाह रहे हैं। मतलब यहां पर जो भारत की एक पॉलिसी चल रही है ये एक मिनी लेटरल डिप्लोमेसी को भी शो करता है। और देखिए ये एक प्रकार से I2U2 फ्रेमवर्क वेस्ट का क्वाड भी माना जाता है। और प्योरली अगर इस वेस्ट के क्वाड की बात की जाए तो किसी भी प्रकार की ऐसी शक्ति जो पूरे इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना चाह रही है उसके खिलाफ ये आपको हमेशा खड़ा हुआ मिलेगा। अब अगर बात की जाए तो देखिएगा यहां पर भारत और यूएई के बीच में अब जो होगा इसमें भारत का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि भारत की जो पकड़ है पूरे उस वोलेटाइल रीजन में सबसे ज्यादा मजबूत हो रही है। यूएई के रूप में भारत को एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर मिल रहा है जो भारत की एनर्जी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है, उसकी कंडीशंस को फुलफिल करता है। और इसके अलावा वेस्ट एशिया में यूएई का पार्टनर बनने के बाद भारत का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस पूरे वेस्ट एशिया में बढ़ सकता है। मतलब एक प्रकार से जब भरोसे की बात आती है
तो पहले जब आप किसी और देश का नाम सुनते थे, हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत को आप एक लीडिंग पावर के रूप में उस पूरे रीजन में देखें, जो एक मीडिएशन का रोल भी अच्छे से प्ले कर सकता है। क्योंकि जब कभी भी बात आती है तो भारत ने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ही आधार बताते हुए उस रीजन में शांति स्थापित करने की बात करी है। बॉटम लाइन की अगर बात की जाए तो यहां पर भारत की एक ऐसी जियोपॉलिटिकल डेप्थ आपको देखने को मिलेगी जो पूरे मल्टीपोलर वर्ल्ड में कुछ इस तरीके से सराही जा रही है कि भारत हर एक देश के साथ बैलेंसिंग ऑटोनॉमी को शो करते हुए खुद की एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करके चल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के टेंशन में। अब आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि भारत और यूएई के इस ट्रेड रिलेशन से आप कितने हद तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद आप सभी को।